हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स। आज थर्मोडायनेमिक्स से बात करते इंथैल्पी क्या होता है। बेटा हेडिंग दो इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी किसको कहते हैं? बेटा इंथैल्पी का मतलब होता है कि सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है एक कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी बोलते इंथैल्पी। एनर्जी बोलो हीट बोलो, सिस्टम के पास मान लो कोई एक सिस्टम है, ध्यान देना। मान लो एक कोई सिस्टम है और थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादातर हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पिस्टन लगा हो बेटा, ठीक है, और ये सिस्टम के अंदर क्या गैस मॉलिक्यूल्स है और इसके पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है मान लें 100 जूल। तो इसी एनर्जी को हम बोलते हैं उसका क्या, इंथैल्पी। सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी अवेलेबल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी बोलते हैं इंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी बोलो हीट बोलो, बात बराबर, क्योंकि एनर्जी ही हीट का रूप है। तो इंथैल्पी को डिफाइन करेंगे टोटल एनर्जी या हीट, जो बोलना है टोटल एनर्जी बोलो या हीट बोलो अवेलेबल ऑफ ए सिस्टम एट constant pressure is called इंथैल्पी। या इंथैल्पी की एक डिफिनेशन और लिख सकता है, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी बोलते हैं। इंथैल्पी का सिंबल होता है एच का फॉर्मूला होता है E + PV। यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। एच क्या बेटा, एच है आपका इंथैल्पी, ठीक है, और E है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल E या तो कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। E है आपका भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। V है बेटा वॉल्यूम ऑफ ए गैस, और आपका P है क्या, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। तो हम लोग इंथैल्पी नहीं पढ़ते, हम लोग बोलते चेंज ऑफ इंथैल्पी। अगर सिस्टम के पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी अवेलेबल है, वो एनर्जी को सिस्टम वर्क में कन्वर्ट करेगा, तो कितना उसका इंथैल्पी में चेंज आएगा। हमको चेंज ऑफ इंथैल्पी पढ़ना, वो इंथैल्पी नहीं पढ़ना है कि अगर तेरे पास सिस्टम है और सिस्टम के पास 100 जूल एनर्जी है, उस जूल को कितना वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका इंथैल्पी में कितना चेंज आया। तो वो चेंज ऑफ इंथैल्पी पढ़ना है, इंथैल्पी नहीं पढ़ना, वो चेंज ऑफ इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा मान लेते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो रे बाबू, कि मान लेते हैं कि आपका एक कोई सिस्टम है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका कोई सिस्टम है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और इसके पास गैस मॉलिक्यूल्स है। इसका जो बेटा इंटरनल एनर्जी अभी E1 है, ठीक है, E1 है, और उसका इंथैल्पी मान ले क्या है, H1 है मान लेते हैं, और उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, और इसके पास मान सिस्टम के पास अभी 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है। तो एनर्जी क्या करेगा, ये पिस्टन लगा हुआ क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा, मतलब गैस एक्सपेंड करेगा। वर्क करेगा मतलब गैस एक्सपेंड करेगा, थोड़ा पिस्टन आपका ऊपर चला जाएगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा,
कोई दिक्कत, एक्सपेंड कर गया और उसका इंथैल्पी E1 से कितना बता, उसका इंटर एनर्जी E1 से क्या हो गया, E2 हो गया। इंथैल्पी H1 से कितना हो गया, H2 हो गया। वॉल्यूम V1 से क्या हो गया बेटा, V2 हो गया। चेंज हो गया, चेंज ऑफ इंथैल्पी पढ़ते हैं। तो अब सिस्टम वर्क करता है तो तुमको मालूम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब बेटा सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो वर्क ऑलवेज भी क्या होता है बताओ, तुम पढ़ा है, नेगेटिव होता है ना। दैट मीन्स अभी चेंज ऑफ इंथैल्पी कैसे निकाल, ध्यान देना। तो बेटा चेंज ऑफ इंथैल्पी क्या, ध्यान देना क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच, जब इंथैल्पी चेंज हो जाएगा तो बेटा उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्रेशर तो तेरा क्या है, अच्छा डेल्टा क्या होगा, P इंटू वी होगा, और तेरा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, P को बाहर कर दो और क्या। डेट मीन्स इधर कितना बताओ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P को बाहर कर दो इंटू कितना, डेल्टा वी। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस P डेल्टा वी। लिख लो, ये इक्वेशन को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल्स बनेगा। चलो, और डेल्टा एच कैसे निकालते तुमको मालूम है, डेल्टा एच निकालते हैं H2 माइनस H1। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे बताओ, E2 माइनस क्या बेटा, E1। डेल्टा वी कैसे निकाल लेंगे, ये भी V2 माइनस क्या होगा, V1 होगा। लिख लो। तो यहाँ पर डेल्टा वी जो ये भी लिख सकते हो, एक इस तरह से लिख सकते हो कि सर डेल्टा एच इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो डेल्टा ई प्लस वी, और डेल्टा वी जो लिख सकते हो V2 माइनस V1 भी कर सकते हो। यही फार्मूला का आ सकता है ना, लिख लो। अच्छा, ये इंथैल्पी क्या है, चेंज ऑफ इंथैल्पी पढ़ते हैं। तो एक तो इंथैल्पी जो है आप स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर निर्भर कर रहा है। बेटा चेंज ऑफ इंथैल्पी जो है, चेंज ऑफ इंथैल्पी चेंज कर रहा है, चेंज इन इंथैल्पी। तो जब चेंज ऑफ इंथैल्पी की बात करते हैं मतलब वो डिपेंड किस पर करेगा, फाइनल इंथैल्पी, फाइनल इंथैल्पी माइनस क्या बता, इनिशियल इंथैल्पी पर डिपेंड हो रहा है। इनिशियल इंथैल्पी जो आपका इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो आपका इंथैल्पी क्या बेटा, स्टेट फंक्शन है, क्यों, वो इनिशियल और फाइनल पर निर्भर कर रहा है। और इंथैल्पी बेटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद रखना। इंथैल्पी जो होता है बेटा एक स्टेट फंक्शन है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों है, वो सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, ये सिस्टम के अमाउंट पर निर्भर करता है, इसलिए इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शन भी है। लिख लो। चलो, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई के बारे में। तो हेडिंग दो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, दोनों में क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमको जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम फर्स्ट लॉ बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ बेटा क्या, थर्मोडायनेमिक्स, क्या बात की है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को क्या बात की है, Q प्लस माइनस W। माइनस W क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा वर्क होता है, इसलिए वर्क क्या है आपका, नेगेटिव है। कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस माइनस W,
बड़ा डब्लू का फार्मूला होता है पी डेल्टा वी, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इसकी इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत। अच्छा, और एक तुमको मालूम है कि आई प्रूव किया, वी नो दैट चेंज ऑफ इंथैल्पी, वी नो दैट चेंज ऑफ इंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल क्या बेटा प्रूव किया, डेल्टा ई प्लस क्या पी डेल्टा वी, कोई दिक्कत। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। ऐसा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, तो क्या इसे बता दो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू पी डेल्टा वी बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। इक्वेशन 3 मान लो और पी डेल्टा वी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कर सकते हैं ना, कर सकते, करो तो क्या होगा देखो, तो देखो, तो इसको मिटाते हैं या लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी इन इक्वेशन, कहाँ बेटा 1 में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत। 1 क्या देखो तो, डेल्टा ई इक्वल टू क्या बेटा क्यू माइनस क्या है पी डेल्टा वी, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, जो कितना पुट कर बेटा जल्द बताओ, डेल्टा एच माइनस कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा ई हो जाएगा, तो क्या बता, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू माइनस डेल्टा एच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा ई होगा, डेल्टा ई कट जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको या क्यू को इधर ले आते हैं, कितना माइनस क्यू और कितना होगा माइनस डेल्टा ई कट जाएगा। डैट मीन्स यहाँ बोल सकते हो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान देना, या हाँ बोल सकते हो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने पी को प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यू का मतलब हीट, डैट मीन्स जहाँ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रहेगा वो हम डेल्टा एच पुट कर सकते हैं। डैट मीन्स हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हम डेल्टा एच पुट कर सकते हैं, लिख लो इस चीज़ को। चलो अब ये भी हम तो देखें बाबू कि एक फार्मूला इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था बाबू क्या था बता, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या था बेटा क्यू माइनस क्या था पी डेल्टा वी, इक्वेशन 1 था। या वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई लिखेंगे, लिख लो, यही सिग्निफिकेंस है डेल्टा एच और डेल्टा ई में। चलो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, क्या दोनों रिलेशन है। देखो बेटा हेडिंग दो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड क्या बेटा डेल्टा ई, दोनों में क्या रिलेशन है ध्यान देना। मान ली रिएक्टेंट बेटा, ये रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में है, ये कंबाइन करके बन गया प्रोडक्ट, इसका क्या बता ये गैस के फॉर्म में, ये भी दोनों गैस के फॉर्म में। इसका बेटा ध्यान देना, इसका मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है बताओ N2 है, इसका बेटा इंथैल्पी H1 है, इसका बेटा इंथैल्पी क्या H2 है, इसका बेटा इंटरनल एनर्जी E1 है, इसका इंटरनल एनर्जी मान लिया कितना, मान लिया E2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अभी तुम बेटा पढ़ा
कि क्या पढ़ा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी भी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए पी को आगे कर दे डेल्टा भी कर देते हैं। इसी को बेटा हम ऐसे लिखते हैं यार कि डेल्टा एच या डेल्टा ई, प्रेशर तो कांस्टेंट इसलिए पी को बाहर निकाल दिए और डेल्टा भी लिख दिए। तो अभी ऐसे लिखे हम लोग डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी डेल्टा भी, इसको बोलते डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी भी लिखे थे, ठीक है। अब सुनना बेटा, एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला मालूम है? पी भी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन आर टी होता है, एन आर टी। तो पी भी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एन आर टी पुट कर सकते हैं। डेट में कितना बेटा? डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा ई या डेल्टा हो जाएगा, पी भी कितना पुट करेंगे? एन आर टी। यहाँ आर भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, तो वेरी कौन करेगा? डेल्टा एन वेरी करेगा। तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो बेटा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या बताओ? डेल्टा ई। यहाँ क्या करो? आर टी को बाहर निकाल दो, तो क्या बचे बताओ? डेल्टा एन जी बचा। कोई दिक्कत? इसको लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस बेटा डेल्टा एन जी आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और डेल्टा एन कैसे निकालते हुए बताते हैं? डेल्टा एन जी निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ, डेल्टा एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस फॉर्म। डेल्टा एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स क्या? इन गैसियस फेज। कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन लिखे बेटा, ध्यान देना कि आपका ये आइडियल है। मान लेते हैं बेटा ये NH3 है, ये डिकम्पोज गैस के फॉर्म में है। डिकम्पोज करके बन गया मान ले N2 गैस प्लस क्या? H2 गैस बन गया। कोई दिक्कत? डिकम्पोज किया तब बना। तो पहले बैलेंस कर लो ना, N यहाँ एगो, यहाँ N दो लगा दो, H यहाँ 2 गो, H कितना? 3, यहाँ 3 लगा दो। तो डेल्टा एन जी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट इन क्या? गैसियस फॉर्म। मतलब प्रोडक्ट में कितना मोल है माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल है, और दोनों किस फॉर्म? गैसियस फॉर्म में। तो ये बेटा ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना मोल है? 3 है, या कितना? 4 मोल है। तो डेल्टा एन जी कैसे निकाल बेटा बताओ? 4, रिएक्टेंट कितना? 2 मोल। 4 माइनस 2 कितना? 2 हो जाए डेल्टा एन जी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। लिख लो। एक और बताते हैं तब समझ तुमको आएगा। तो जैसे मान लेते तुमको लिख देगा इस तरह से, ध्यान देना बेटा कि H2 गैस है प्लस क्या है? Cl2 गैस है। मान ले बन गया बेटा क्या? 2HCl गैस, दोनों गैस के फॉर्म में। तो डेल्टा एन जी निकालो बेटा। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या है बताओ? डेल्टा एन डेल्टा पी प्रोडक्ट, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या? गैसियस फॉर्म। तो प्रोडक्ट कितना मोल बता? 2 मोल है। माइन रिएक्टेंट कितना मोल है? यहाँ भी 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, 2 मोल। तो आपस में कट कितना? 0 हो जाएगा। अब दोनों किस फॉर्म होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो फार्मूला क्या क्या हम पढ़ाएं? फार्मूला याद रखना बेटा। एक फार्मूला पढ़ा है इंथैल्पी का, H इक्वल टू क्या? E प्लस पी भी। एक बताएं हम लोग डेल्टा H इक्वल टू क्या? डेल्टा E प्लस क्या? P डेल्टा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बताएं गैसियस फॉर्म के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लगाते हैं? गैसियस फेज के लिए। और आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट, तुमको मालूम है
आर होता है गैस कांस्टेंट और इसका जूल में इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। और एक फार्मूला क्या बताया तुमको कि हीट चेंज इन हीट या चेंज इन इंथैल्पी को क्या, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, भी बताएं, इसको भी लिख लेना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगे देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।